एपीएलएम चैनल के प्रिय बच्चों, अंतर्ज्ञान वास्तव में है क्या? इनर सेल्फ के बारे में जानना। तुम कहोगे ये सिलेबस में नहीं है। जिंदगी के सिलेबस में संसार की सब वस्तुएं हैं और ये लाइफ मैनेजमेंट है। इसी के अंतर्गत आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षाएं भी आ जाती हैं। यदि आपको अंतर्ज्ञान नहीं है, वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको हर तरह से मदद करेगा, ज़िंदगी में भी और सिविल सर्विसेज में भी। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं क्यों कहता हूँ? भाई आपने थोड़ा सा भी देख लिया तो मुझे तो व्यू उतने ही मिल गए, 150, 200, 500, 600। आपने 2 मिनट देखा तो और पूरा देखा तो व्यू तो एक ही आएगा। मैं हृदय से आपको चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ, कड़वी सच्चाइयाँ जान सकें जिनसे आपका भला होगा। समय तो देना पड़ेगा। आज की पीढ़ी हड़बड़ी में है। इस पर आईएएस का एक निबंध भी आया था। हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। हमें अच्छे परिणामों के लिए समय देना पड़ता है। यदि आप जितने ही मन लगा काम करेंगे तो कम समय देना पड़ेगा। मन उचाट के काम करेंगे उतना ही अधिक समय देना पड़ेगा। मेरा सूत्र याद रखिए, जो मैं 21 साल से बच्चों को बता रहा हूँ, 21 ईयर्स से, कि सेकंड बचाओगे तो मिनट बचेंगे, मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे और दिन बचाओगे तो साल बचेंगे। साल के साल बेकार चले जाते हैं। आपको कुछ प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए आप रह जाते हैं। अगर आपने विचार किया होता कि वो समय कंसंट्रेटेड दिया होता तो ये नौबत ना आती। चलो अंतर्ज्ञान की बात करते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा की सर्वज्ञता की योग्यता जो इंद्रियों की मध्यस्थता के बिना मानव को सत्य के प्रत्यक्ष बोध का अनुभव कराने में सक्षम हो, उसी को अंतर्ज्ञान कहते हैं। आत्मा की वो योग्यता, अब मैं समझा रहा हूं, आत्मा की वो योग्यता जिसके कारण वो सब कुछ जान पाती है, यानी हमारी जो अंदर की शक्ति है जिससे हम जीवित रहते हैं, वही आत्मा है। इंद्रियों की मध्यस्थता के बिना, यानी बिना देखे पढ़ लेना, बिना सुने सुन लेना, बिना स्पर्श किए समझ जाना, बिना गंध लिए समझ जाना, या बिना स्वाद लिए स्वाद अनुभव कर लेना, यही आत्मा की इंद्रिय विहीन सर्वज्ञता है। ऐसा होता है जिसे अंतर्ज्ञान हो जाता है, उसे ऐसा होता है। आपको भी है। आप एक मिठाई की दुकान से गुजरते हैं तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी या जलेबी या इमरती या पेड़ा, डायबिटिक लोगों को ज़रा मिठाइयाँ ज़्यादा आकर्षित करती हैं ना, इसलिए मैं मिठाइयों का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शुरू में हमारे कृपालू जी महाराज जो हैं, रसगुल्ला का उदाहरण बहुत देते हैं। अब तो ब्रह्मलीन है वो। तो इन मिठाइयों का स्वाद क्या आपको नहीं आता? आपने जो मिठाई पहले चखी है, आपकी वर्स्टेहन में समा गई है, यानी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में जर्मन शब्द है ये, वर्स्टेहन, उसके अंदर समा गई है। और उस चीज़ को देखते ही आपका मस्तिष्क बताता है कि ये वस्तु है, इसका स्वाद ऐसा है। और यही नहीं, आपकी जिह्वा को वो स्वाद आने लगता है। इतना ही नहीं, आपके मुख गुहा में उस मिठाई को हजम करने के लिए सलाइवा, लार उत्पन्न हो जाती है। मुंह में पानी आना इसी को कहते हैं, लार टपकाना इसी को कहते हैं। ऐसे ही हम बिना सुने सुन सकते हैं। कई बार फेसबुक पर स्क्रॉल करते समय
स्पीकर का चिन्ह क्रॉस लगा होता है, लेकिन एक परिचित गाना उस पे अगर आ रहा है, अभी मैंने पुराने फ़िल्म संगीत का कोई पेज लाइक किया हुआ है, तो उसमें गाने लता मंगेशकर के, रफ़ी के आते रहते हैं। स्पीकर ऑफ रहता है, लेकिन वो गाना कानों में बजने लगता है। गुलाब को देखते ही सुगंध मन में भर जाती है। मखमल, मलमल, शनील, जारजेट तमाम सारे ये कपड़े बिना स्पर्श किए अपने अस्तित्व से हमें समझ में आ जाते हैं। छूकर हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और हम समझ जाते हैं देखते ही कि ये साड़ी जॉर्जेट की है, ये साड़ी जो है वो शिफॉन है और ये सिल्क है। यही नहीं, ये नकली सिल्क है, ये असली सिल्क है, ये सस्ता सिल्क है, 1400-1500 की साड़ी है, ये 20-25 हज़ार, 40-50 हज़ार की साड़ी है। हमने तो छुआ भी नहीं, रेशम काटने वाले कीड़े से भी नहीं पूछा कि भैया कितना काटा, इसमें सही सही सिल्क है या नहीं है, लेकिन हम जान जाते हैं। ये जो ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ज्ञान है ये वर्षहन है, क्योंकि हमने कभी न कभी देखा है, कभी न कभी सूंघा है, कभी न कभी स्पर्श किया है, कभी न कभी खाया है। तभी हम बिना छुए, बिना सूंघे, बिना खाए, बिना छुए इत्यादि अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान जो है, अंतर्ज्ञान, आत्मा की सर्वज्ञता जो इंद्रियों की मध्यस्थता के बिना होती है, उसमें हम उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं जिनका साक्षात्कार हमने पांचों ज्ञानेंद्रियों से कभी नहीं किया है। इसे हम इंद्रियेतर चेतना कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP। हमें एहसास होता है, इंट्यूशन होता है, इसकी एक रेखा होती है हाथ में, अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा। इंद्रियों से भी अति ऊपर एक ज्ञान होता है जिन व्यक्तियों में, अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा होती है। तुम एकदम से उत्सुक हो गए होगे कि गुरुजी वो रेखा कौन सी होती है। वेबसाइट पर बताऊंगा, ज्योतिष का सेक्शन है, उसमें देखते रहिए, shikharias.in। अभी तो राशियां चल रही हैं उस पर, आगे चल के वो भी बताऊंगा। वार्षिक राशिफल चल रहा है, मेरा ही लिखा हुआ, मेरी तो शैली सभी लोग जानते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं। अगर होता है तो मैं धन्यवाद देता हूं जहां से कॉपी पेस्ट किया होता है, और सदैव उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो मेरी ओरिजिनल चीज़ है वो मेरी ओरिजिनल है। अभी जब तक वेबसाइट पर बहुत सारे सेक्शन फ्री हैं, तब तक वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ये फ्री ही मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे छोटा सा नन्हा सा सब्सक्रिप्शन लगने वाला है, शायद 1000 रुपये साल का हो या जो भी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अंतर्ज्ञान के लिए जब हम परम ब्रह्म का नैकट्य अनुभव करने लगते हैं, उसकी निकटता अनुभव करने लगते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी एहसास हो जाता है जो हमने न कभी देखी, न सुनी, न चखी, न छुई, न सुनी, न सूंघी। एहसास हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक स्टेज है। कभी कभी हम वर्णन ऐसा पढ़ते हैं दूसरे लोगों द्वारा, इसको हम कहते हैं परानुभूति। परानुभूत यथार्थ ऐसा सुनते हैं कि हमें लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हों। मैं छोटा बच्चा था, मेरी एक मौसी थी, वो मुझे फिल्मों की कहानियां सुनाती थी पकड़ के, और अगर 2.5 घंटे की फिल्म होती थी तो 2.5 घंटे में ही सुनाती थी। एक एक वर्णन करती थी। गली है, गली में पत्थर लगे हैं, किनारे हैंडपंप लगा है, ऊपर बिजली के तार लगे हैं, तार पे कौवा बैठा है। कितनी बारीकी से वो फिल्म देखती थी, उतनी ही बारीकी से मुझे सुनाती थी। इसीलिए बाद में जब मैंने नीला आकाश देखी, मेरे महबूब देखी, संगम देखी, ऐसी कई फिल्में जो मैंने देखी, तो मुझे लगा अरे ये तो मैं देख चुका हूं, जबकि मैंने देखी नहीं थी, मौसी के मुंह सुनी थी।
पुराने ज़माने में बच्चों को किस्से सुनाने का रिवाज होता था। उनकी एक ही शर्त होती थी कि जब वो 2-4 वाक्य बोल चुकें, तो मैं बोलूँ कि हाँ, हुंकारा भरना कहते थे। हुंकारा भरता रहूँ, सो तो नहीं गया कहीं। ऐसे ही संसार में अगर हम सो गए, तो हम दूसरों के ज्ञान को महसूस नहीं कर पाएँगे, ज्ञान को नहीं ले पाएँगे। मैं यूट्यूब चैनल पर, बीटी पीओपी पर, सिवाग पर, शिखर आईएएस पर आपके मतलब का इतना ज्ञान उड़ेलता रहा हूँ। सिलेबस भले ही अब नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस से कम नहीं है। अभी एक वीडियो डाला है जिसके अंदर मैंने बताया है कि इस चीज़ को आप सोचते हैं कि सिलेबस के बाहर है। मैंने एग्ज़ाम ईयर के साथ बताया है किस किस साल में ये निबंध में आया है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो भी आपके सिलेबस का है, और जीवन के सिलेबस का तो है ही है। ये संसार ऐसा पाठ्यक्रम रचता है, उस पाठ्यक्रम के आप विद्यार्थी हैं। अगर उत्तीर्ण होना है, मेरी तरह ईश्वर की कृपा जिस पर रही है, तो वो पाठ्यक्रम पढ़िए। बहुत सारी सांसारिक चीज़ें आपको सफलता नहीं दिला पाती, बहुत सारी झूठी बातें आपको सफलता नहीं दिला पाती। सफलता सच्ची बातों से मिलती है। वही सच्ची बातें बताने के लिए मैं हूँ। अब मैंने अंतर्ज्ञान के बारे में आपको यहाँ बताया। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अधिचेतनावस्था क्या है, अधिचेतन मन क्या है, अवतार क्या होते हैं, अहंकार क्या है, अविद्या क्या है, आत्मन क्या है। कई बार आप देखते हैं संत लोग, पुराने संत ज़्यादातर कहते हैं प्रिय आत्मन। आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्मा क्या है, आध्यात्मिक नेत्र क्या होता है, कूटस्थ चैतन्य ये क्या होता है। ये मेरे अपने नोट्स हैं। आश्रम, जो ब्रह्मांड द्रव्य क्या है, जिसे साइंस में ईथर कहते हैं। ऋषि और मुनियों में फर्क क्या है, एकाग्रता क्या होती है, ओम की ध्वनि क्या होती है, आमीन क्या होता है, योग कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कर्मांत कैसे होते हैं, कारण जगत क्या है। ये थॉट अगर आपका विकसित हो गया, तो आप आध्यात्मिक निबंध, धार्मिक निबंध या तमाम चीजें ऐसे लिखेंगे जैसे दूसरा कोई लिखेगा ही नहीं। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस क्या है, कूटस्थ केंद्र क्या होता है, ये परमहंस योगानंद जी के शब्द हैं। बहुत सारे गुण क्या है, गुरु क्या है, प्रकृति क्या है, ये तमाम सारी चीजें अगर जानेंगे। ये चक्र क्या होते हैं, 7 चक्र जो हैं, दिव्य जो चक्र हमारे शरीर के। चित्त क्या है, योगश चित्त वृत्ति ही निरोधा। आप योग सीखने तो चल देते हैं, चित्त पता नहीं। चेतना क्या है, चेतना की अवस्थाएं क्या हैं, 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, इन 5 तत्वों का महत्व क्या क्या है। परमहंस योगानंद जी की एक पुस्तक है, उसमें ये सब लाइन से दिए हुए हैं शब्दावली के रूप में। मानव की निरंतर खोज के नाम से पुस्तक है। लेकिन जो लिखा है वो पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझाने के लिए मैं हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक एक्सेल एक्स बैच लॉन्च किया है। ये जीवन के लिए और आईएएस पीसीएस के थॉट डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैच को बहुत स्वागत मिला है। उन सब बच्चों को आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा कार्य किया है ये बैच ज्वाइन करके। एक्सेल एक्स, डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये बैच लगातार स्वागत करता जा रहा है छात्रों का, लेकिन सबसे बड़ी इसमें विशेष बात यह है कि 99% एडमिशन्स उनके हैं जो पहले से मेरे किसी बैच में हैं, पेड बैच में हैं, क्योंकि वो मुझे जान चुके हैं, वो मेरा मर्म समझते हैं, वो मुझे समझते हैं। नए को समझ में नहीं आता, नया तो यहाँ सुनता है, पेड बैच में जानता ही नहीं क्या अमूल्य खजाना मिल रहा है। लेकिन जिसने एक बार उस दिव्य अमृत का स्वाद चख लिया, लिखा है, एक लड़के ने यही लिखा है कि आपका कोई भी बैच एक दिव्य अमृत जैसा बैच है। वो तुरंत और अमृत चखने के लिए बेताब हो उठता है। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरा हर बैच ज्वाइन किया हुआ है, छोटे से शुरुआत करके हर बैच ज्वाइन करते गए। मैं तो किसी से नहीं कहता कि क्यों नहीं कर रहे, आज तक कभी नहीं कहा। सूचना देता हूं कि बस ये बैच प्रारंभ हो गया है।
आनंद लाइफ बैच है, B2 बैच, बच्चों ने बहुत स्वागत किया। लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो किसी न किसी बैच में पहले से थे, अर्थात किसी न किसी बैच में जो हैं वो मुझे बेहतर समझते हैं और वो मेरे पट्ट शिष्य हैं। अमृत को हर कोई नहीं समझ पाता, लोगों को संदेह बना रहता है। अगर हमें संदेह होता है किसी चीज़ पे, तो हम कोई छोटी से छोटी क्वांटिटी उसकी टेस्ट तो करते हैं कम से कम। जिसने मेरा 11,000 का बैच भी टेस्ट कर लिया था, अब तो वो 31,000 का है। जिसने आनंद लाइफ 5100 रुपये दक्षिणा का बैच टेस्ट कर लिया है, टेस्ट और टेस्ट दोनों है, स्वाद ले लिया है और परीक्षण कर लिया है, वो तो बेताब हो जाते हैं कि और बैचेस में भी आए। तब उनको लगता है कि क्या मिल रहा है और कितने कम में मिल रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें, धर्म क्या होता है, ध्यान क्या होता है, और ये केवल ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, तमाम सारे थिंकर्स, संत, मुनि, ऋषि, उनको कोट करते हुए इनको समझाया जाता है, जिससे आपका थॉट एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। XLX बैच मात्र 11,000 का है, 2,000 का डिस्काउंट है पहले 30 बाहरी शिष्यों के लिए और 50 आंतरिक शिष्यों के लिए। पहले 10-20 की लिमिट रखी थी, फिर 20-30 की लिमिट की, क्योंकि सब होते चले गए एडमिशन्स। बच्चे कहने लगे सर हम तो लिमिट के बाहर हो गए होंगे। मैंने कहा हाँ बेटा हो गए हो, लिमिट बढ़ा देते हैं, डिस्काउंट अभी मिलेगा। तो पूछ लीजिए व्हाट्सएप करके 9540497415 कि क्या वो डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। XLX बैच एक्सीलेंस बैच है, पार एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी बनना है तो थॉट इतने उच्च स्तर पे आना चाहिए। नाम तो बहुत सुनते हैं आप, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, लेकिन परमहंस होता कौन है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, और इनके बीच में क्या है, ऐसी जिज्ञासाएं। ध्यान कब हम मानने के लग गया, ध्यान कैसे लगाएं कि लग जाए, क्या ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्राण शक्ति क्या है, प्राणायाम क्या है, अच्छाई और बुराई क्या है, और मैंने अभी हाल ही में बताया कि डिफरेंशियल परसेप्शन, ऑब्जेक्टिव परसेप्शन और सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या होते हैं। लिख के देखिए एग्जाम में, जीवन में उतार के देखिए, कितना आनंद आता है। केवल किसी संत महात्मा को सुनने से कुछ नहीं होता, मैं तो तर्कपूर्ण बात करता हूं, आपको समझा ही देता हूं। ये नहीं कि मैंने कह दिया मान लो, इति भया कह दिया तो कह दिया, वो फीलिंग नहीं है मेरी। मैं समझाता हूं क्यों कह दिया और क्यों आप मान लें, तर्क देता हूं, और वो तर्क अकाट्य होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाते हैं कि बिल्कुल सत्य है, एकदम सही है। क्योंकि इतने सारे विषयों का ज्ञान समाहित करके मैं आपको देता हूं। जब फ्री चैनल पर इतना देता हूं तो पेड में कितना देता होऊंगा। सीधा एक एक नियम का गणित है, माना कि धन एक है, हम लोग बचपन में किया करते थे। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जिंदगी में बेहतरीन चीज़ें कभी कभी हमें बहुत थोड़ी सी गुरुदक्षिणा में या थोड़े से शुल्क में मिल जाती हैं। पंडित जी हवन करा के गए हैं, 11,000 की दक्षिणा, 7 दिन पाठ भी करते रहे, 11,000 की दक्षिणा, वस्त्र आदि और बहुत बहुत कुछ और खर्चे जो भी हैं। हम 7 डेज के लिए 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, 9 दिन के लिए, नवरात्रि है 9 दिन के लिए। लेकिन हम 6 महीने के लिए एक व्यक्ति आपको आधे घंटे के 80 वीडियो दे रहा है, वो 5100 रुपये व्यय करना भारी लगता है। कभी कभी 11,000 रुपये व्यय करना भारी लगता है, इसलिए कि पूजा पाठ में हमें लगता है कि हमारा परलोक सुधर रहा है। बेटा पहले यही लोक तो सुधारिए, और मेरे इस बैच में तो परलोक भी सुधर रहा है, क्योंकि आपको वो आनंद की प्राप्ति होती है कि आप स्वयं सुधार लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तो मार्गदर्शक हूं, यहां तो मैं आता ही हूं और फ्री चैनल पर भी पूरे मन से पढ़ाता हूं, लेकिन वहां
बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी फालतू बातों के, बिना किन्हीं चीज़ों के, बिना कोई बैच की सूचना दिए हुए, बिना किसी ये सब बातें करने के विशुद्ध नेक्टार मिलता है, सीधे-सीधे अमृत वर्षा होती है। ईश्वर आपको इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रखें, हृदय से मेरी कामना है। जीवन में आप तरक्की करें और वो बने जो आपके लिए मुफीद हो। थैंक यू।